पता है कि चीन में एक ही राजनीतिक पार्टी का राज है और वहां के लोगों को जमीन जायदाद का अधिकार नहीं है। ऐसे सऊदी अरेबिया में आज भी राजशाही कायम है। वहीं अमेरिका और भारत दोनों जगह डेमोक्रेसी है, पर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री देश के मालिक हैं, तो वहीं अमेरिका में प्रेसिडेंट के हाथों में सारी शक्तियां हैं। विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में विभिन्न प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं हैं। कहीं राजा मंत्री का राज है तो कहीं सेना का कानून है, कहीं लोकतंत्र है तो कहीं तानाशाही काबिज है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी राज्य व्यवस्थाओं यानी सरकारों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप की तरफ। गवर्नमेंट क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन या सिस्टम होता है जिसको लोगों का समूह मिलकर बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि पूरे देश को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अगर ब्रॉड सेंस में इसकी बात की जाए तो गवर्नमेंट के नॉर्मली 3 स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कई सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी संविधान है। संविधान एक रूल की किताब है जिसमें प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी लिखे गए हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है समय समय पे देश को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। आई होप गवर्नमेंट क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो आपको अनेकों प्रकार की गवर्नमेंट नजर आ जाएगी, जैसे मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी एक्सेट्रा। इन सब की फिलॉसफी में जो मेन चीज उभर के आई है वो यही है कि पॉलिटिकल पावर को ऑब्टेन यानी हासिल कैसे किया जाए। तो 2 तरीके हमें नजर आते हैं, पहला इलेक्टोरल कंटेस्ट और दूसरा हेरिडिटरी सक्सेशन। इलेक्टोरल कंटेस्ट यानी चुनाव के जरिए और हेरिडिटरी सक्सेशन यानी राजाओं वाला सिस्टम, राजा उनके बाद उनका सक्सेसर, उनके बाद उनका सक्सेसर, ये वाला। ये डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सारी चीजें क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मोनार्की, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसी चीजें हैं। ये क्या है इनको हम बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। जो सबसे पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अब्राहम लिंकन की वो लाइन याद आ जाती है जो कुछ इस प्रकार से थी। उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल। अब हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी फंक्शन कैसे करती है। तो डेमोक्रेसी में जो आम जनता होती है उसको पूरी स्वतंत्रता होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करे इलेक्शन के माध्यम से। इसमें यह होता है कि जिसको ज्यादा मेजोरिटी में वोट मिलता है वही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाता है, पूरे देश में कानून बनाता है। डेमोक्रेसी के और सारे फायदे हैं। यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, यानी किसी प्रकार की धांधली इन्वॉल्व नहीं होती है। आम जनता का पार्टिसिपेशन होता है। ह्यूमन राइट्स भी काफी हद तक प्रोटेक्टेड होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर बकायदा चलता है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडिया, यूएसए और पाकिस्तान। यहाँ पे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस की जाती है। डेमोक्रेसी खुद भारत में है तो हम इसे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है जिसमें एक सिंगल पार्टी होती है। इंडिया में तो आपको मल्टी पार्टी दिखने को मिलती है, लेकिन यहाँ कम्युनिज्म में केवल एक पार्टी का रूल होता है। एक पार्टी का रूल होता है तो जनता के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, जिस वजह से काफी ऑथोरिटेरियन बन जाती है। ये जो कम्युनिज्म का आइडिया था ये कार्ल मार्क्स का था। वो एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका कहना था कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको पब्लिक ऑनरशिप से रिप्लेस कर देना चाहिए और जो नागरिक हैं उन्हें क्लासलेस सोसाइटी में रहना चाहिए। लोगों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सारी गुड्स और सर्विसेज मिलनी चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सोवियत यूनियन जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया, वो भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे ही चलता था। अभी हमारे पास जो फेमस चाइना है, जिस कंट्री के बारे में हम सभी जानते हैं, खासकर इंडिया के लोग, यहाँ पर भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो की जाती है। और भी कुछ कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम और क्यूबा। आई होप कम्युनिज्म आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोशलिज्म क्या है। तो सोशलिज्म भी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। इसमें यह कहा गया है कि कॉपरेशन को एनकरेज करना चाहिए जनता के बीच में, ना कि कंपटीशन को। इनमें यह था कि जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उस पर सबका समानाधिकार होना चाहिए। एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो चीजों को मैनेज करे, लेकिन जितने भी रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर जनता का ही अधिकार होना चाहिए। इसमें यह था कि जितने भी लोग हैं वो अपनी नीड्स और एबिलिटी के साथ कंट्रीब्यूट भी करते थे और बेनिफिट भी लेते थे। कुछ कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस जहां पे सोशलिज्म को फॉलो किया जाता है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कम्युनिज्म और सोशलिज्म में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन डिफरेंस है। सोशलिज्म में आपको क्लासलेस सोसाइटी देखने को नहीं मिलेगी, कम्युनिज्म में आपको क्लासलेस सोसाइटी ही मिलेगी। सोशलिज्म में आप इंडिविजुअली प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं है। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आया होगा। अब
अब हम बात करेंगे मोनार्की की। आपके दिमाग में राजा वाला सिस्टम आ गया होगा, तो हाँ, इसमें किसी भी इंसान को कुछ क्वालिटीज देख के राजा पद के लिए अपॉइंट कर दिया जाता था। उसके बाद वो जिंदगी भर शासन करते थे। उसके बाद उनके सक्सेसर्स रूल करते थे। इनका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जनता को उनका शासन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोनार्की भी दो तरीके की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल और एब्सोल्यूट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज में जो मोनार्क का पावर होता है वो काफी कम होता है, वो केवल नाम के मोनार्क होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसमें जो मोनार्क का पावर है वो असीमित होता है, यानी अनलिमिटेड होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल, तो यूनाइटेड किंगडम इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसके एग्जांपल में सऊदी अरेबिया है। आई होप आपको मोनार्की अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे ओलिगार्की की। इसमें कुछ शो कॉल्ड क्वालिटीज, जैसे बहुत कोई रिच है, कोई बहुत ऊंचे कुल सा या राजा के परिवार से है, ये लोग मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाते थे और जनता के ऊपर शासन करते थे। ये काफी ऑथोरिटेटिव थे क्योंकि जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। सारी की सारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस यहाँ पे एब्सेंट थी। अब इसके एग्जांपल में देखिए साउथ अफ्रीका फ्रॉम ईयर 1948 टू 1991। यहाँ पे जो जनता थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी, व्हाइट पॉपुलेशन और ब्लैक पॉपुलेशन। व्हाइट पॉपुलेशन काफी डोमिनेंट था, वो अपने लिए सारी अच्छी चीजें रिजर्व कर लिए थे और सारी बुरी वाली चीजें ब्लैक पॉपुलेशन को दे दी गई थी। ब्लैक पॉपुलेशन काफी क्रिटिकल कंडीशन में रहता था। कई साल बाद ब्लैक पॉपुलेशन एक मूवमेंट छेड़ा जिसका नाम था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, और इसके वजह से जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट है उसको लिबरल डेमोक्रेसी अपनानी पड़ी। अब आप खुद कंपेयर करिए डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से और देखिए कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कितना बेहतर है। एरिस्टोक्रेसी। फिलोसफर्स का मानना था कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की का एक मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें भी बहुत ही कम लोग मिलकर सरकार बनाते थे और ये भी बाद में चल के काफी करप्ट हो गए थे। इनका भी जनता के प्रति कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब कुछ यहाँ से हम जनरल नॉलेज ऐड कर लेते हैं। तो जो एरिस्टोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड एरिस्टोक्रेशिया से बना है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द बेस्ट। कुछ कंट्रीज थी जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी चलती थी, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 होने के पहले ब्रिटेन, जर्मनी और रशिया, यहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक की गवर्नमेंट थी। आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा। मिलिट्री डिक्टेटरशिप। इस तरह की गवर्नमेंट में जो किसी भी देश की मिलिट्री होती है वो वहाँ की रनिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके सारे पावर अपने कब्जे में ले लेती है और सारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जैसे इलेक्शन है सबको रद्द कर देती है। इसका एग्जाम्पल में 2014 थाईलैंड में हुआ था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आया था। और अभी रिसेंट की बात करें तो 2021 म्यांमार इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पर भी जरा सा भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। Thank you for being there with the right guidance. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.